पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुबरेश्वर धाम से मेरे, कुबरेश्वर धाम से मेरे गुरु महाराज आए। कुबरेश्वर धाम से मेरे गुरु महाराज आए। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, गुरु महाराज आए। कुबरेश्वर धाम से मेरे गुरु महाराज विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इनको नीचे रखवाओ, नीचे बक्सों को, ये सारे बक्से नीचे रखेंगे। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता से भिलाई नगर के इस पवित्र पावन जयंती स्टेडियम में ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, वो ठीक है,
जिनकी पवित्र कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव का ये पवित्र पावन श्रावण का महीना, जिस पवित्र पावन श्रावण के महीने में ये पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को जनमानस को, संपूर्ण भिलाई वासियों के लिए श्रावण के इस अवसर पर ये दिव्य और भव्य कथा कराई, उसके लिए श्री दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया है जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कृपा से श्रावण महीने के अंतर्गत हो रही है। श्रावण का जो महीना होता है, श्रावण का जो माह होता है, ये भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक अनुपम विश्वास का, एक भरोसे का और भगवान देवाधिदेव महादेव के अनुपम श्रद्धा का होता है। जिसमें भगवान शंकर को कैसे रिझाना है, भगवान शिव को कैसे मनाना है, किस तरह से आप भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना बना सकते हो, किस तरह से आप भगवान शंकर को रिझा सकते हो। पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो
नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी मेरे देव अधिदेव महादेव कृपा कर ही देते हैं, करुणा कर ही देते हैं। कितना सुंदर कहा कि समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी, मिठास करो मिठास, समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने सत्संग किया। और समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, उस सत्संग का फल ये मिला कि एक किनारे पर पक्षी बैठा है और बैठ कर कह रहा है कि मैं लंका में बैठी हुई माता सीता जी को देख रहा हूं। केवल एक पक्षी आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, बिसिल जैसा हो रहा है, चोंगे जैसा, को मिठाई तो करो उसको, और पीछे की आवाजें खोलो पूरे पंडालों की। समुद्र के तट पर बैठा हुआ है एक पक्षी, सत्संग का क्रम कर कर, सत्संग को धारण कर कर, सत्संग कर कर कहता है कि मैं लंका में बैठी हुई, लंका में विराजमान माता जानकी जी का दर्शन कर रहा हूं। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, स्मरण करिएगा, जरा विचार करिएगा कि थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है, थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है तो लंका में बैठी हुई मां जानकी जी का दर्शन कर लेता है। और यदि जो महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र, श्री बिंदुक का चरित्र, यहाँ तक कह रहा है कि थोड़ा सा देर का यदि शिव महापुराण की कथा मिल जाती है, थोड़ा सा भगवान शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण करने को मिल जाता है, तो भगवान शिव का भी दर्शन उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहा होता है, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहा होता है। सत्संग, शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र,
भगवान का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव की पवित्र कथा आपके जीवन में कुछ देगी ना देगी, पर इतना जरूर देगी कि अपने जीवन में आपको कभी दुखी नहीं होने देगी और जिंदगी में एक बार शिव का दर्शन जरूर करें। पर उसके लिए सबसे मुख्य आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो मूल है। तीन शब्द हैं। एक कर्णप्रिय होता है, दूसरा शब्द होता है वर्णप्रिय, और तीसरे नंबर का शब्द होता है धर्मप्रिय। अब इन तीन शब्दों को हम थोड़ा समझें। पहले नंबर पर है कर्णप्रिय शब्द, दूसरे नंबर पर है वर्णप्रिय शब्द, और तीसरे नंबर पर है धर्मप्रिय शब्द। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्णप्रिय शब्द होता है जो केवल हमको अच्छा लगता है, स्वयं को अच्छा लगता है, और उसमें हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कर्णप्रिय कहा गया। किसी ने कोई बात कही, आपके लिए कही, आपके हिसाब से आपके लिए कहा, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, ये आपकी कर्णप्रियता। इसको कर्णप्रियता कहेंगे, जो सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनकर आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोला गया। पर ये जो कर्णप्रिय शब्द हैं, ये हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और वो अभिमान फिर हमारे जीवन में हमको दुख लाकर खड़ा कर देता है, तकलीफ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे भगवान शिव का अवधूतेश्वर रूप, कर्णप्रिय शब्द हमारे भीतर कुछ कुछ अहंकार की अनुभूति करा देता है। हमारे भीतर अभिमान को प्रकट कर देता है, हमारे भीतर अभिमत्ता को प्रस्तुत कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोगों ने भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अवधूतेश्वर, और सावन का महीना चल रहा है,
कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है, मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने पर। भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुन लेना। और ये कथा 3 शब्दों से प्रारंभ हो रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। इन तीनों शब्दों में पहले नंबर का जो शब्द है कर्णप्रिय, जो हमें थोड़ा सा भी अगर हम बड़ा ही सुन लेते हैं, अपने लिए अच्छा सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। इसको कर्णप्रियता कहते हैं। एक बार अवधूतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अवधूतेश्वर नाथ की कथा कहती है कि एक बार इंद्र को लगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में जाता हूं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का स्मरण बड़ा सुंदर है। अवधूतेश्वर महादेव की कथा है। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूं और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है। तो मैं वहां जाकर कुछ चर्चा करता हूं। चले अपनी मस्ती में अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर हाइस हाइस आ रही है, हाइस, उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में। और बृहस्पति महाराज शंभु 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 बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार पर हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रत्येक कथा आप अवश्य श्रवण करने के लिए आते हैं। तो अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। अवधूतेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा, हाइस ही हाइस आ रही है, गला पकड़ रहा बहुत। अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के
द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाया, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्म पत्नियां थी, उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी ममता। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज दी, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी नहीं। वो अपनी आराधना में लगी हुई है, बस ठीक है, परंतु अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। शुभा अपनी पूजन छोड़कर उठी नहीं। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापस आवाज लगाई, पर शुभा के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा था। बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था, पर शुभा भगवान शंकर का अनुष्ठान छोड़कर, भगवान शंकर की पूजन छोड़कर, पार्थिव लिंग पूजन छोड़कर शुभा उठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यदि आप शिवालय में गए हो, शंकर जी के मंदिर में गए हो, भगवान शंकर की आराधना में गए हो, पूजन में गए हो, अर्चना में गए हो, चाकरी में गए हो, भगवान शिव के भजन में पहुंचे हो, पूरा समय आप नहीं दे पाए, 2 मिनट के लिए अगर गए हो, 10 मिनट के लिए आप भगवान की कथा में गए हो, या पूजन में गए हो, या आराधना में गए हो, या साधना में गए हो, तो वो 2 मिनट आपका फिर दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। फिर वो 2 मिनट आपका उस परमात्मा के लिए होना चाहिए जिसका तुम मंत्र जाप करने के लिए, जिसका तुम भजन करने के लिए, जिसका तुम स्मरण करने के लिए आया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो चढ़ीना में घटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। जितनी देर आप भगवान शिव की आराधना में लगा रहे हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर को दे रहे हैं,
2 मिनट भी अगर आप भगवान शिव को दे रहे हैं, 5 मिनट भी आप यदि भगवान शंकर को दे रहे हैं, तो उस 5 मिनट पूरा शिव का पूरा शिव। और मेरी जीजियों 5 स्थान बताए हैं, एक जनी को भेज के यहाँ का वैक्सीन चेक करें। 5 स्थान बताए और वो 5 स्थान जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, 5 स्थान बताए। उन 5 स्थान पर भले 2 मिनट के लिए आप लोग रहें या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लोग रहें, और 4-5 मिनट के लिए भले आप रहें, पर उस 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बता, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीप की जो ज्योति होती है, दीप की जो ज्योति प्रकट होती है, दीपक की जो ज्योति होती है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक होती है। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित है। और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में कर लो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है
उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, थोड़ा प्रेशर खोल जाए। ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना, तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो, हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो, तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के, और कौन सा स्थान बताया, तो कहा नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किस ने करें, जरा हाथ उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है, उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो, और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया, मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए, और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया है। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा,
जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और पांचवा, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है उस जलाधारी का दर्शन कर कर फिर अपने घर की ओर। पांच। और जब शिव भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के भजन में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, जैसे बृहस्पति महाराज की धर्म पत्नी शुभा भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी और पूजन के समय पर उसके कानों में शब्द गया, उसके कानों में शब्द पहुंचा और शुभा के कानों में शब्द पहुंचा पर शुभा उठी नहीं, क्योंकि अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगी, उठी नहीं। बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को, बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को क्रोध आ रहा था। बाहर जो इंद्रदेव खड़े हैं उनको गुस्सा, क्रोध आ रहा। और क्रोध किस बात का आ रहा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, देवराज इंद्र दरवाजे पर खड़े हैं और ये मुझे कोई लेने के लिए, कोई बुलाने के लिए, कोई दरवाजे पर आया ही नहीं, कोई द्वार पर पहुंचा ही नहीं। क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोध आया। और जैसे ही इंद्र जी को क्रोध आया, गुस्से में आकर इंद्र अपशब्द कहने ही वाले थे और थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज इंद्र को दरवाजे पर लेने के लिए आ गए। इंद्रदेव ने बृहस्पति महाराज को नमन किया, बृहस्पति महाराज ने इंद्रदेव का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा और कहा कि बृहस्पति महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे लेने के लिए आ गए। आपकी धर्म पत्नी शुभा वहां बैठकर पूजन कर रही है, आराधना कर रही है, चाकरी कर रही है, विनय कर रही है, और वो शुभा फिर भी मेरे शब्द को सुनकर भी मेरे पास में नहीं आ रही, प्रणाम करने, नमन करने, मुझे आतिथ्य देने के लिए। गुस्से में लाल हो गए इंद्रदेव, और गुस्से में लाल होकर इंद्रदेव ने कहा, मैं इस शुभा पर मैं वज्र का प्रहार कर देता। वो तो आप आ गए इसलिए मैं रुक गया। ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं देवराज इंद्र हूं, ये मुझे पहचानती नहीं। ये मुझे जानती नहीं क्या? बृहस्पति महाराज ने कहा कि आप क्रोध मत करिए, आप शांत रहिए। हो गई शुभा भगवान शिव की आराधना में लगी थी, साधना में लगी थी, भजन में लगी थी, कीर्तन में लगी थी, स्मरण नहीं कर पाई, नहीं देख पाई। तभी बृहस्पति महाराज के मन में आया कि इंद्रदेव थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, जरा सी देर में गुस्सा कर देते हैं, और जरा सी देर में इनको अहंकार प्रकट हो जाता है, अभिमान प्रकट हो जाता है, अभिमत्ता इंद्र के अंदर प्रकट हो जाती है। इतनी अभिमत्ता, इतना अहम इंद्र के अंदर आ गया है कि क्रोध इंद्र के सम्मुख में बार बार आ जाता है। क्यों ना इंद्र पार्थिव पूजन के समय पर, पार्थिव लिंग के पूजन के समय पर इंद्र यहाँ आए हैं, पार्थिव लिंग का पूजन चल रहा है और इंद्र यहाँ आए हैं। क्यों ना मैं इंद्र को भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराने के लिए लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार
समाप्त हो जाता है। शिव का दर्शन करने वाले की अभिमत्ता समाप्त हो जाती है। शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार, अभिमत्ता, उसके भीतर का अहम धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाता है। क्यों ना मैं जाऊं, मैं पहुंचू। बृहस्पति महाराज ने तुरंत इंद्रदेव से कहा कि आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ चलो। हम और आप भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए चले। और इंद्रदेव के साथ में भगवान बृहस्पति और बृहस्पति भगवान के साथ में इंद्रदेव दर्शन के लिए चले। दर्शन को चले। अब चलते 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 शिव जी को भान हो गया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य कोई भी शंकर जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ता है, शंकर जी के मंदिर की ओर जाना चाहता है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य शिवालय की ओर आगे बढ़ता है, तब भगवान शंकर का ध्यान उस मनुष्य पर पड़ जाता है। भगवान शिव का ध्यान उस मनुष्य पर हो जाता है। और मनुष्य का शिवालय की ओर आगे बढ़ना, शिवालय की ओर चलना, भगवान शंकर के शिवालय की ओर अग्रणता बढ़ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है, मानव पर होती है। और शंभो शरण में पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब आप और हम भगवान शंकर के शिवालय की ओर आगे बढ़ते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की ओर आगे बढ़ते हैं, शिव के मंदिर की ओर, शिवालय की ओर, शिव कथा की ओर, शंकर की अविरल भक्ति की ओर, भगवान शिव के भजन की ओर जब हम बढ़ते हैं, तब हमारे ऊपर शिव की दृष्टि जलती है। शिव की भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि जलती है। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। बृहस्पति देव और इंद्रदेव दोनों जा रहे थे और शंकर भगवान ने विचार कर लिया, ये मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर वस्त्र विहीन, नग्न वेश,
तन पर कोई कपड़ा नहीं है, भस्म रमी है, बाल खुले हैं, त्रिनेत्र हैं और भगवान शंकर ने अपना भस्म रूप धारण कर कर, नग्न वेश धारण कर कर, अवधूत रूप धारण कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने बीच मार्ग में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही मेरे शंकर भगवान खड़े हुए अवधूत बनकर, इंद्र ने कहा तुम कौन हो? कौन हो? तुम हो कौन? इंद्र। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते हैं। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई शब्द ही नहीं है। इंद्रदेव को फिर वापस क्रोध आया और इंद्रदेव ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। तुम जानते नहीं हो मुझको, मैं देवराज इंद्र हूं और तुम मेरे लाल तिवारी जी, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी पूर्व सांसद केसर सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। साथ में श्री संजय सिंह जी, भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद है। श्री ब्रजभूषण शरण जी उत्तर प्रदेश में आपकी शिव भक्ति और भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपकी बड़ी जनमानस में केंद्रित है। और दया सिंह जी कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण जी केवल कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, शिव कृपा आप पर हमेशा शिव शिव। भगवान शंकर की कथा कर रही है। इंद्र ने फिर कहा, इंद्रदेव फिर अपना उत्तर दो, तुम कौन हो? भगवान शिव कुछ कहते हैं, कुछ नहीं। जब भगवान देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं बोले तब इंद्र को फिर गुस्सा आ गया। अब की बार उसने वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर की ओर फेंकने लगे। जैसे ही वज्र शिवजी की ओर फेंका, वैसे ही भगवान शंकर ने उस वज्र के समेत इंद्र के हाथ को काट दिया। इंद्र का हाथ कटते ही इंद्र बिलखने लगे, रोने लगे। बृहस्पति महाराज समझ गए यह कोई साधारण सा पुरुष नहीं है, यह साधारण सा कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं देव अधिदेव महादेव हैं जो हमारी इस यात्रा के अंदर इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, इंद्र की अभिमत्ता को तोड़ने के लिए, इंद्र के अहम को तोड़ने के लिए। ये कोई साधारण नहीं है। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए और भगवान शिव को नमन कर कर कहा, मैं पहचान नहीं पाया प्रभु आपको, आप अपना असली स्वरूप दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत क्रोध में लाल हो रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा इंद्र को भस्म करने के लिए ज्वाला प्रकट कर दी।
बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। शिव जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे बृहस्पति महाराज, ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। हे बृहस्पति महाराज, आप कह रहे हो कि इंद्र को मैं क्षमा कर दूं, मैं इंद्र को क्षमा कर देता हूं, उनका हाथ भी जोड़ देता हूं, उनका वज्र भी उनके पास में रख देता हूं, पर मेरी तीसरे नेत्र की ज्वाला जो ज्योति निकली है, जो प्रकाश निकला है, इस अग्नि को मैं कहां दूं? इस क्रोध को, इस अग्नि को मैं कहां स्थापित करूं? बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए है, आप करुणा करेंगे तो सब करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। आप कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र के द्वारा जो अग्नि प्रकट हुई थी, जो प्रकाश प्रकट हुआ था, जो तेजपुंज प्रकट हुआ था, उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, उसमें से एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम जलंधर हो गया, जिसका नाम जलंधर हो गया। और वो जलंधर असुरों का राजा बनकर बैठ गया। बहुत उसने उपद्रव मचाया। आखिरी में वृंदा, जो जलंधर की धर्म पत्नी थी, वो सातित्ववान पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली। और कल कथा में कहा था, दो हमारी भूमि को आज भी संभाले हुए हैं, एक गौमाता और दूसरे नंबर पर है भारत में जन्म लेने वाली मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं आज भी पृथ्वी को संभाले। आज भी भारत की भूमि पर जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जो लड़कियों का जन्म होता है, जो कन्या का जन्म होता है, जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जितनी बहनें हैं, भारत की भूमि पर जितनी बहुएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी दीदियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी माताएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी स्त्रियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी नारियां हैं, आज भी हमारी भारत माता की भूमि को संस्कारों में अगर संजो रही हैं, तो ये भारत की माता हैं जो संस्कारों की दैनी है, संस्कारों को संजोने वाली। ये भारत की भूमि का गौरव है। और फिर निवेदन करेंगे, बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटी जन्म लेती है सौभाग्य से। अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो तुम्हारा भाग्य 100 गुना प्रबल हुआ है। तुम्हारे भाग्य की सराहना है जो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हिमालय राज के घर में जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ था, शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, जिस समय पर हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ था, दुनिया शास्त्र कहता है कि देवताओं का जन्म हुआ तो ऐसा ऐसा उत्सव मना। पर हिमालय राज की कथा कहती है, जब माता पार्वती का जन्म हुआ, जिस दिन से माता पार्वती जी जन्मी थी और जिस दिन तक माता पार्वती विवाह कर कर अपने पति के घर ना चली गई, तब तक माता पार्वती जी का रोज का जन्मोत्सव मनाया जाता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। इतना गौरव हमारे भारत माता की बेटियों में है, इतना गौरव। और यही कारण है आज बेटियों की शिक्षा, कल कथा में कहा था, बेटियों को कन्यादान में कुछ देओ मत देओ, पर बेटी के कन्यादान में कुछ देना ना देना। पर इतना याद रखना, तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले ले तो उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा जरूर देना, अच्छा संस्कार जरूर देना, तो बेटी को कन्यादान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटी खुद ज्ञानवान रहे, उसका कन्यादान ही उसकी शिक्षा है।
कुछ दो मत दो, पर बेटी को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो कितने दिन तक उत्सव मनता है? तो लोग कहेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल। पर माता पार्वती जी हिमालय राज्य के घर में जन्म ली और हिमालय राज्य के यहाँ रोज का जन्मोत्सव मनता था, प्रतिदिन जन्म महोत्सव, प्रतिदिन। और गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा भई महा गौरा भई, हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई, हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई है, गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा भई महा गौरा भई। माता पार्वती जी का नित्य नूतन आनंद के साथ जन्मोत्सव हो रहा है। वृंदा जलंधर जी के साथ में बिहार रही है और वृंदा का सातित्व, पति के चरणों का प्रेम, पति के चरणों का स्नेह, पति के चरणों की प्रीति, पति के चरणारविंद की पूजन वृंदा करती थी, जिसके कारणवश जलंधर और उत्पाती होता चलेगा। क्योंकि जलंधर को मालूम था जब तक वृंदा है तब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पर गजब कब हुआ? जब जलंधर एक बार उपद्रव करते 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 एक शिवालय के पास में पहुंच गया और एक शिवालय के पास में जैसे ही पहुंचा, उस शिवालय में भगवान शंकर का शिवलिंग था और जलंधर ने क्रोध में आकर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और तोड़ दिया। तब शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शिव जी को क्रोध नहीं आया, क्रोध आया भगवान नारायण को, क्रोध आया भगवान नारायण को। और नारायण भगवान तुरंत क्रोध में लाल होकर तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। प्रभु गजब हो गया, अभी तक जलंधर यज्ञ नष्ट करता था, हवन नष्ट करता था, देवालय शिवालय आदि को नष्ट करता था, पर आज तो इसने गजब कर दिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ही उठाकर पटक दिया। भक्त का मन दुख गया, भगवान नारायण का मन दुखा, भगवान नारायण का हृदय दुखने लगा। भगवान नारायण का हृदय दुखता हुआ देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कथा में कहते हैं, भगवान शंकर का यदि कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की कोई आराधना करने वाला है, शंकर का कोई भजन करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर के मंदिर में रोज जाने वाला है, शंकर की कथा में नित्य स्मरण करने वाला है। हम पहले भी कहे हैं कि दुनिया में भगवान शंकर सबको माफ कर सकते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को जो कष्ट देता है उसको कभी माफ नहीं करते, उसका तो बदला शिव लेकर ही रहते हैं। भगवान शंकर
उसका तो बदला भगवान शिव लेकर ही रहते, लेकर ही। शिव जी के भक्त का बदला कभी भी शिव जी का भक्त नहीं रहता। शिव जी के भक्त का बदला हमेशा देव अधिदेव महादेव। आप तो अपनी मस्ती में जियो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। अपनी अलमस्ती में जिंदगी जियो, अपने आनंद में जियो। कोई गाली दे रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा। कोई अपशब्द कह रहा है उसका भी जवाब भगवान शंकर देगा। तुम अपनी जिंदगी में, अपने आनंद में, अपनी अलमस्ती में दियो। हमने पहले भी कहा था, रो रो कर जिंदगी जीने से अच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर जिंदगी जियो, तो पड़ोसी को भी अटेक आ जाएगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दुनिया के लोगों को बड़ा टेंशन होगा। बताओ, गजब का व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे पे तो सल ही नहीं है, रत्ती भर का भी सल नहीं है। बताओ, दुनिया कितनी गाली देती है, दुनिया कितना अपशब्द करती है, कितना ताना देती है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलती है। बताओ, मेरी पड़ोसन को देखो, शंकर जी के मंदिर, सिर में बांधा जूड़ा, लगाई बिंदी और हाथ में पकड़ा लोटा और पहुंच गई शंकर जी के मंदिर। बताओ, दुनिया कितना आड़ा टेढ़ा बोल रही, लोग कितना अपशब्द कर रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने कथा सुन रखी है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। उसने कथा सुन रखी है, उसको मालूम है जो ज्यादा जितना जितना गाली दे, जितना जितना शब्द कहे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, जूड़ा और मंदिर जा। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। अपन कब तक रोएंगे? उसने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए। कब तक रोएंगे? कब तक? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम रमा उपाध्याय है। मेरी आयु 70 वर्ष है। पता सेक्टर 11 जोन 1 नंबर वार्ड 38 कुर्सी पर भिलाई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा जेठानी की बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन सुधार नहीं हुआ। देखते देखते बेटी की आयु बढ़ती चली गई और उसकी शादी को 45 वर्ष हो गए। कितने साल हो गए शादी को? जम के बोलो। 45 साल। 45 वर्ष उसको शादी को हो गए और 45 वर्ष होने पर भी उसके घर में संतान का सुख नहीं है। तब हमने आपकी कथा यहीं कुर्सी पार में सुनी और अपनी जेठानी की लड़की से कहा कि वो सियोर वाला महाराज
सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो। और हमारी जेठानी की लड़की ने व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शादी के 45 वर्ष के बाद 30 मई 2025 को बाबा की कृपा से जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शादी के कितने साल बाद? 45। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल 3 साल संतान नहीं हो, 4 साल संतान नहीं हो तो डिप्रेशन में जाते हैं। ना जाने कब होगी, लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, 10 साल तक नहीं हो रहे, 12 साल तक नहीं हो रहे। यहाँ 45 साल की शादी के हो गए और बाबा की कृपा, शिव की कृपा, इसको कर। एक पत्र और अच्छा है जी। अश्वनी विश्वकर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्वनी विश्वकर्मा, मेरे पति का नाम अशोक विश्वकर्मा है। मैं खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति को 2024 में अप्रैल में तबीयत बिगड़ने लगी। हमने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने टेस्ट करा के दौरान पेट में कैंसर बता दिया। जब पेट में कैंसर बताया तो भिलाई अस्पताल में 1 हफ्ता भर्ती के दौरान मैं रोज महादेव के मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पेट के अंदर फैल चुका था, कंट्रोल करना कठिन था। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरे शिवजी से मैं रोज विनती करती, बाबा तू मेरा बाप है, क्या अपनी बेटी की मांग उजड़ते देखेगा? बाबा कृपा कर। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाती, अपने पति को पिला देती, रोज प्रार्थना करती। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये कैंसर कंट्रोल नहीं होगा। दूसरे हफ्ते ही डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका कैंसर कंट्रोल में है और इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई है, आप इनको घर ले जा सकते हो, ये ठीक। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना सब बोलिए साहब, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले ने। आप जिस भावना से आए, जिस भाव से आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, जिस भाव से आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, जिस भाव से आप शिव की स्तुति कर रहे हो, जिस भाव से आप शंकर को रिझा रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी वो मन की कामना पूर्ण जरूर करता है। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। माता जी की जेठानी की लड़की के घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं 45 वर्ष के बाद। एक बार जोरदार तालियां। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार का
काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। आपको जवाब नहीं देना, जवाब देता है मेरा देव अधिदेव महादेव। भक्त की, शिव भक्त की आंख में अगर आंसू आता है तो जवाब वो देता। वो आपको नहीं देता, आप तो शांत। ए मेरी जीजियों, एक उत्तर दीजिएगा जरा। पति के साथ गाड़ी पे जा रही हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, तो तुम क्या करोगी? पहले तुम इंतजार करोगी कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना मेरे पति, ये जवाब दें। बोलो सही है कि गलत है? तुम जवाब नहीं दोगी, पहले उससे जवाब दिलवा। पहले जवाब दे तो ये दे। इनके पति को पेट में कैंसर हो गया था, पूरे शरीर में फैल रहा था। डॉक्टर ने बड़ी कृपा करी। और फिर निवेदन करूं, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, जो वो दवाई दे, जांच कराए, जरूर लो, दवाई भी लो, जांच भी कराओ, और शंकर जी पे पूरा भरोसा करो, मेरा शंकर भगवान रोग से मुक्त जरूर करेगा, ये विश्वास है। पति के साथ पत्नी जा रही है और कोई विवाद खड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कोई अपशब्द हो गया, कोई गाली दे दी, कोई आड़ा टेढ़ा कह दिया। पत्नी सोचती है मेरा जवाब मेरा पति देगा, मैं नहीं बोलूँगा। उसी तरह जो भक्त होता है ना शिव जी का, वो इंतजार करता है मेरा जवाब मेरा शंकर देगा, आज नहीं तो कल देगा, और देगा जरूर, और वो समय जाकर छोड़ देगा, छोड़ दे। इसलिए निवेदन, फिर निवेदन कर, किसी पर कीचड़ उछालना तो सोच समझ कर उछालना। एक दिन वही कीचड़ अपने पर उछले। किसी को आड़ा टेढ़ा बोलना, सोच समझ कर बोलना, एक दिन वही शब्द हमारे पास आएंगे। किसी को बद्दुआ देना तो सोच समझ कर देना, वही बद्दुआ एक दिन पलट कर हमारे पास आए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना कर्म करते चल, बढ़ते चल, चलते चल। जितना भगवान का भजन कर कर बढ़ोगे, उतना जीवन का एक सुख, एक आनंद प्राप्त होता चला जाए, एक सुख। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव प्रार्थना के साथ कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। विनय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव कर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वैसे मंगलकारी वैसे मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोगर्धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय शिव ओगरदान में भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु दुनिया के पालनहारा मेरे शंकर भगवान मेरे त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी अविनाशी उनकी जो भक्ति है उनका जो भजन है उनकी जो भक्ति है उनका स्मरण उनकी भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती। आप यदि शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज बढ़ रही है, अंदर की बढ़ा नहीं रहा। आप यदि शिव महापुराण की कथा तक अगर पहुंचे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा में अगर पहुंचे हैं या शिवालय तक, भगवान के मंदिर तक, शिव के द्वार तक अगर पहुंचे हैं तो ये हमारा पूर्व का कोई सुख होगा। लाखों की भीड़ है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हैं और ग्राउंड भी इतना बड़ा, जयंती स्टेडियम की रोड पर भी लोग बैठे हैं और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या है, तो कहा ये और कुछ नहीं, शंकर भगवान के प्रति आपका विश्वास,
आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है जो शिव पूरा करता है, जो भगवान शंकर पूरा। और मूल है ही है। सबसे मुख्य अगर कुछ है तो शिव पर करा विश्वास। कल कथा सुनी थी अपन ने, भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ। क्या इतनी सरलता में माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा? क्या भगवान शंकर इतनी सरलता में पार्वती जी को मिल सकते हैं? और हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तक शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए आए। और मेरा देव अधिदेव महादेव की ये बड़ी करुणा और कृपा दया है जो आप शिव के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुँचेगा, ये निश्चित। शिव भक्ति शंकर का साधु शिव शिव है। हमारे सर्व नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन और प्रत्येक कथा में शिव भक्ति के मूलता को धारण करने के लिए आप आते हैं। आपको भी साधुता देता हूँ बहुत। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का प्रतिबिंब। क्या शंकर भगवान की शादी, क्या शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इतनी सरलता में हो सकता है? दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर, प्रत्येक बहू के अंदर, प्रत्येक भारत की भूमि हो चाहे संसार की किसी भी नारी हो, सभी नारियों के अंदर मेरे शंकर भगवान 7 रूप में निवास करते हैं। 7 रूप। पहला रूप एक नारी की जगत कीर्ति हो। शिव के प्रवेश के कारणवश स्त्री अगर कोई भोजन बनाती है, स्त्री कोई कपड़ा सिलती है, स्त्री कोई काम करती है तो उसको कीर्ति भी मिलती है। भाभी आपने बहुत अच्छा करा, जी आपने बहुत अच्छा करा, बहन जी। ये शिव का एक रूप नारी के अंदर। जितनी बार मेरे शंकर भगवान पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जितनी बार मेरे शंकर भगवान माँ जगत जननी की परीक्षा लेने गए, उतनी बार माता पार्वती को उन्होंने वर ही दिया, कीर्ति पवित्र हो। दूसरे नंबर पर स्त्री को सौंदर्यता के रूप में भगवान शंकर विराजा। एक पुरुष 50 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 75 का होगा। एक पुरुष का चेहरा थोड़ा बदलता जाएगा, ढलता जाएगा, पर भगवान शंकर ने स्त्री को 7 रूप में प्रवेश दिया है, तो दूसरा रूप के रूप में भगवान शंकर का स्त्री में प्रवेश रहता है। भगवान शंकर ने वर दिया है स्त्री को कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरे चेहरे की चमक ना जाएगी, तेरी सौंदर्यता बनी रहेगी। वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है स्त्री के अंदर, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता। और शिव जी ने नारी को तीसरा रूप दिया, उसकी वाणी, वाणी की मधुरता। और कितनी वाणी की मधुरता होती है?
हमारे यहाँ सरलता में कहते हैं, जब धर्म पत्नी बहुत प्रेम से बोले ना ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। ये वाणी की मधुरता है। ये वाणी की श्रेष्ठता है। एक पति की पत्नी मायके गई हुई थी और मायके से आई वापिस। पति बेचारा नोट जोड़ रहा था। इतने में पत्नी सिर पे पल्लू लेकर बोली, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, नोट जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हुई, मुझे मालूम था करवा चौथ आ रही है ना, तुम मुझे मंगलसूत्र दुलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो ना। इतने में पति बोला, नीरी पगली, वो नोट फट गया था तो जोड़ रहा था। और तू सोची कि मैं नोट जोड़ रहा हूं? ना 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 ना, वो तो मैं जोड़ रहा हूं, फट गया है नोट तो उसको जोड़ने का प्रयास। नारी को 7 रूप में शिवजी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला कीर्ति पवित्र, दूसरा सौंदर्यता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है। स्वयं रामचरितमानस भी कहती है, दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए। स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में हैं, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है। और सास मरकर भी चली जाती है ना, तो वो अपनी बहू को भी बताती है, हमारी सास ऐसी थी। उसकी स्मृति इतनी तेज है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर हैं धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव अधिदेव महादेव शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी बुरा कर कर चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप
और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है। उसको संभाले और शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया न दर्शन ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी दया उसकी धार शक्ति भी मूल है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में या पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में इतनी सरलता में नहीं होता, बहुत 7 बार मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा ली, और जितनी बार मेरे बाबा परीक्षा लेते हैं उतनी बार वर भी देते हैं। आज एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर ठोकर लगी है, गिरे हो, तो दूसरी बार तुम ठोकर खाकर नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ रास्ते में खड्डा है, तुम्हें मालूम है रास्ते में पत्थर है, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, आप धीरे धीरे संभलना चालू कर दो, धीरे धीरे। संसार में कोई भी वस्तु पूरी कभी नहीं मिलती, कभी नहीं। धन भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, परिवार भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, संसार में सुख भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें पूर्ण मिले, केवल एक संसार में पूर्ण मिलता है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण मिलता है, पूर्ण मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को ज्यादा तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का दाना मात्र, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, आखा चावल, पूर्ण चावल अगर एक देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर, और हम तो फिर निवेदन करेंगे, एक अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, बोलते जाओ जरा, सब बोलो, कौन कौन सी तिथि? अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार। अगर ये दिन तुमने बांध लिया कि मुझे एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित करना है, तुम थोड़े दिन, अष्टमी के दिन, सोमवारी के दिन, प्रदोष के दिन, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना समर्पित कर कर देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा, 2-3 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी उज्जवलता आती है, कितना आप सफल होते हैं, कितनी प्रबलता आपके जीवन में आती है। एक चावल का, और वो भी चावल का दाना धोला। चावल क्यों शिव जी को प्रिय है? क्योंकि वो चंद्र की आकृति का है, चंद्र के स्वरूप का है, श्वेत है। शिव उसको स्वीकार कर लेते। शिव जी का विवाह इतना, माता पार्वती जी शिव जी को इतनी सरलता में प्राप्त नहीं कर सकते। कितना कितना तप करा, कितना
और ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले गंगा विराजे, और गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी, गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। क्या पार्वती जी को शिव इतनी सरलता से मिल गए? भगवान शंकर इतनी सरलता से मिल गए? क्या पार्वती जी को शंकर भगवान इतनी सरलता से मिल गए? कठिन है पार्वती जी का तप, शिव जी का प्रकट होना और उनको बार बार वर प्रदान करते, वर बार बार वर देते। समझो शिव शिव शंकर शंकर है, वरदानी वरदानी है, शंभु शिव। पार्वती जी का तप साधना माता पार्वती जी का तप करना, और पार्वती जी का तप शिव की प्राप्ति। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी को दुल्हन बनाकर जब लेकर चले, सर्वप्रथम मेरे शिव जी पार्वती जी को महाशमशान काशी लेकर, क्यों? पार्वती जी को समझाना था कि विवाह केवल संसार की लौकिक रीति नहीं है, विवाह एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु भी है। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं जरूरी नहीं कि पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा होगी। एक बीमारी होती है शुगर की बीमारी, दादाजी को होती है तो उनके बेटे को जरूर होती है, और बेटे को होती है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होती है। ये पैतृक वंशावली से चलती है। शुगर की बीमारी अगर पिताजी को है तो उसके बेटा बेटी को जरूर होगी, और बेटा बेटी को है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, पर होगी जरूर। शुगर की बीमारी वंश में, वंश क्रम में चलती है। पर पुण्यता, भजन, आनंद, शिव भक्ति ये वंशाती नहीं होती। हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र हो जाता है, भगवान प्रहलाद का जन्म हो जाता है। कहां किसने सोचा? कहीं कहीं पिताजी धर्मात्मा है पर बच्चे धर्मात्मा नहीं हो पाते, कहीं कहीं पर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा है पर औलाद धर्मात्मा नहीं हो पाती, भगवान पर विश्वास नहीं कर पाती, भगवत भजन नहीं कर पाती, स्मरण नहीं कर पाती। तो शिवजी पार्वती जी को महाशमशान ले जाकर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र बिंदु ये शिव तत्व है। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आए हैं, संसार सागर में अगर आए हैं, तो ये शरीर एक ना एक दिन जलकर भस्म हो जाना है। और भगवान तभी फिर पार्वती जी को कैलाश पर लेकर गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के यहाँ हुआ। हमारे वो पधारे
और भगवान श्री गणेश जी महाराज माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा जी के साथ पधार रहे हैं। हर हर महादेव